जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के दौरान आर्थिक आधार पर सर्वे कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आमिर सुबहानी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना राज्य स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा और जिला स्तर पर डीएम नोडल अधिकारी होंगे। इससे पहले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि प्रदेश में जाति आधारित जनगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब लोगों का, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो, इसके तहत पूरा का पूरा आकलन किया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जो भी संभव मदद हो वो की जाएगी। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले लोगों का प्रशिक्षण किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना के काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उसका भी प्रबंध करेंगे। इसके बारे में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा ताकि एक एक चीज को लोग जान सके। बिहार विधानसभा में 9 दल हैं जिनकी सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद थे और सभी के सहमति से यह फैसला लिया गया कि राज्य सरकार अपने खर्चे से जाति आधारित जनगणना कराएगी। अब नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। 500 करोड़ रुपए भी इसके लिए आवंटित कर दिए गए हैं। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार चर्चा तेज थी, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं करा सकती है, जिसके बाद बिहार में नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा यह मांग जोर पर थी और नीतीश कुमार का भी समर्थन था कि जाति जनगणना जो है अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो ऐसे में राज्य सरकार अपने फैसले से, अपने पैसे से इसे कराए। और नीतीश कुमार ने बीते दिन सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया और कल देर शाम कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लग गई और 500 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए। सभी जाति धर्मों का अब जनगणना होगा और इसके तहत जानकारी उपलब्ध होगी कि आखिर कौन सी जाति, किस धर्म में लोगों की क्या स्थिति है। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। गणना के इस कार्य को फरवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रहेगा और जाति आधारित गणना की प्रगति से समय समय पर विधानसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को अवगत कराया जाएगा। इतने बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। मैं अब अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय श्री एस सिद्धार्थ से अनुरोध करता हूं कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के बारे में मीडिया को अवगत कराएं। सिद्धार्थ जी प्लीज।
वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आज की इस जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। निश्चित रूप से जातीय जनगणना बिहार में होगी और इससे ये निश्चित रूप से अब स्पष्ट हो जाएगा कि किस समाज का कितना जनसंख्या हुआ है और खास करके कथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी गिनती हो जाएगी, किस रफ्तार से अल्पसंख्यक हमारे राज्य में बढ़े हैं हमारे और उनकी गिनती हो जाएगी। और जो घुसपैठिए हैं हम तो चाहेंगे उनका भी गिनती हो, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वैध है या अवैध है, गिनती में सबका गिनती आ जाए। कई ऐसे भी लोग रहते हैं कि जब गिनती शुरू होती है तो अपना गिनती छुपाते हैं। कई लोग 3-3 बीवियां रखते हैं, 15-15, 20 बच्चे रहते हैं जिनकी गिनती नहीं करवाना चाहते। तो मैं चाहता हूं एक एक लोगों का गिनती हो, इससे ये स्पष्ट हो जाए कि कितने तेजी से ये बढ़े हैं और सब कुछ। देखिए, इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी बच्ची जो है शिक्षित होगी और जब शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से अपने में जब शिक्षा का जब बढ़ावा होगा और तो निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल होता है। अब देख रहे हैं कि क्या हमारे परसेंटेज है, क्या आ रहा है। इस पर तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उनका स्टेटमेंट आया है।